उम्मीद बनाई है कि एक दिन महाबोधि महाविहार मुक्त होगा और उसके लिए हम लगातार अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहेंगे। उन सभी श्रद्धावान उपासकों को नमो बुद्धाय जय भीम। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन ये एक चर्चा का विषय जिसे हम आज जान रहे हैं और मुक्ति के लिए विश्व में एक ऐसा आंदोलन है, भारत का सबसे बड़ा आंदोलन है। और जब मैं इतिहास देखता हूं तो भारत ही नहीं पूरे विश्व का इतना लंबा आंदोलन नहीं होगा। अनागरी धमपाल भारत ही नहीं, भारत के बाहर बड़ी मजबूती से महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ रहे थे। लड़ाई का असर यह हुआ कि 6 जुलाई 1949 को उस समय के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और बिहार के राज्यपाल, 3 लोगों की अध्यक्षता में 6 जुलाई 1949 को बीटी एक्ट बनाया गया। अब इसमें सबसे खास बात यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी उस समय संविधान सभा में संविधान लिखने का काम कर रहे और संविधान करीब करीब पूरा लिखा जा चुका था और संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष भी थे। उनको मालूम था कि आजाद भारत का संविधान लिखा जा रहा है और जब आजाद भारत का संविधान लिखा जाएगा उसी के अनुरूप भारत के सभी धर्मों, संप्रदाय, मजहबों, रंग रूप, क्षेत्रवाद के आधार पर सबको समान अधिकार दिया जाएगा। तो जब संविधान लिखा जा रहा हो, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, दोनों लोगों को मालूम हो कि संविधान लिखा जा रहा है, संविधान प्रस्ताव पास हो चुका है, संविधान सभा में पास होना बाकी है। तो 6 जुलाई 1949 और संविधान पेश किया गया 26 नवंबर 1949 को। इसका मतलब यह है कि केवल नहीं 19 यह है कि यह सोची समझी साजिश थी। अगर सोची समझी साजिश ना होती तो एक बार जब इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन्वॉल्व थे, उनकी देखरेख में बना, तो उनको एक बार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से भी चर्चा कर लेनी चाहिए थी। बाबा साहब अंबेडकर को मालूम भी नहीं हुआ कि बीटी एक्ट कब बनाया गया और तब, बल्कि बिहार सरकार के पास उसे रिजर्व रखा गया, यानी उसकी शक्ति केवल बिहार मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास है। वो अपनी शक्तियों के अधिकार में बीटी एक्ट का पालन करते हैं, संविधान के अनुरूप नहीं करते। संविधान में जोड़ा जाता तो संविधान के अनुच्छेद जो बुद्धिस्ट, जैनियों, सिखों की धार्मिक समानता और स्वतंत्रता है उसका उल्लंघन होता तो अनुच्छेद 13 के अनुसार बीटी एक्ट को रद्द करना पड़ता। संविधान में ना जोड़ा जाए इसलिए उन्होंने आज तक बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और राज्यपाल को सौंप दिया। 76 सालों में आज तक हम भारत के बुद्धिस्ट, अम्बेडकरवादी, बहुजन समाज को यह समझाने में असफल रहे कि बीटी एक्ट क्या है। जब हम यही समझा नहीं पाए, जागरूक नहीं कर पाए, तो हम अपनी लड़ाई को मजबूत कैसे करेंगे? वो लड़ाई मजबूती से कैसे लड़ी जाएगी? किसी भी लड़ाई के लड़ने का आधार है जागरूकता, समझदारी, कि आप जिस लड़ाई को लड़ रहे उस लड़ाई के प्रति आपकी समझदारी, जागरूकता कितनी है। महाबोधि महाविहार क्यों मुक्त होना चाहिए? इसलिए मुक्त होना चाहिए। बीटी एक्ट क्यों रद्द होना चाहिए? वो इसलिए होना चाहिए, बीटीएमसी जो कमेटी है जो महाबोधि महाविहार का संचालन करती है, पूरे विश्व के बौद्धों का सबसे पवित्र और सबसे प्रमुख धर्मस्थल है।
आज तक भी बीटीएमसी ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए, बीटीएमसी ने बोध गया में बौद्ध भिक्षुओं के लिए वहां पर भिक्षु निवास नहीं बनाए, भिक्षु निवास नहीं बने। जहां पूरे विश्व के भिक्षु आते हैं, भिक्षु निवास नहीं बनाए गए। भिक्षुओं के लिए चिकित्सा की सुविधा नहीं की गई, जहां पूरे विश्व के भिक्षु आते हैं। भिक्षुओं के लिए बीटीएमसी के द्वारा, जहां विश्व के पूरे हजारों भिक्षु आते हैं, उनके भोजन दान की व्यवस्था नहीं की गई आज तक। और सबसे बड़ा जो काम नहीं किया, सबसे बड़ा, जिसे ऐतिहासिक काम कहा जा सकता था, जिस काम को थाईलैंड में किया। थाईलैंड में सिद्धार्थ गौतम को संबोधि प्राप्त नहीं हुई। सिद्धार्थ गौतम ने बोध गया में की। तथागत बुद्ध ने अपना पहला उपदेश थाईलैंड में नहीं, सारनाथ में दिया। तथागत बुद्ध को महापरिनिर्वाण थाईलैंड में नहीं हुआ, कुशीनारा में हुआ, भारत की धरती पे हुआ। और महाबोधि महाविहार ने आज तक भी बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र नहीं बनाया। ये सबसे बड़ा काम था, ये सबसे बड़ा काम था। तो बीटीएमसी का काम क्या है? वहां पर बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र नहीं बना, बौद्ध भिक्षुओं के लिए भिक्षु निवास नहीं बना, बौद्ध भिक्षुओं के लिए भिक्षु भोजन दान नहीं हुआ, बौद्ध भिक्षुओं के लिए वहां पर चिकित्सा की सुविधा नहीं हुई। तो आप सोचिए, मैं एक आंकड़ा बताता हूं। जब भारत के कुछ चंद मंदिरों का जिक्र होता है तो वहां भारत के हिंदू द्वारा करोड़ों अरबों में दान चला जाता है, और वो उस दान से कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जाने कितनी संस्थाएं चलाते हैं। केवल भारत के हिंदू भारत के कुछ चंद मंदिरों में दान देकर जो दान अरबों करोड़ों में चला जाता है, उस दान से भारत में जाने कितने शिक्षण संस्थान चलाते हैं, कितने हॉस्पिटल चलाते हैं, कितने अपने समाज की तरक्की के लिए वो काम करते हैं। तो महाबोधि महाविहार केवल भारत के बुद्धिस्टों का नहीं, विश्व के 56 से ज्यादा देश के बुद्धिस्ट लोग, और बहुमत में जहां मेजोरिटी है बुद्धिस्टों की, वहां 18 देश, मेजोरिटी वाले 18 देश जब भारत में महाबोधि महाविहार को दान करते हैं, महाबोधि महाविहार में दान आता है, तो अगर बौद्धों के पास होता महाबोधि महाविहार, बीटीएमसी ने क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर बीटीएमसी बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र बना देती तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो सपना है भारत को बौद्ध में बनाने का, और भारत में बौद्ध में कब बनेगा? जब भिक्षुओं की संख्या ज्यादा होगी, जब भिक्षुओं के पास ज्ञान की कमी नहीं होगी, विद्वान होंगे, जब भिक्षु अपनी बातों से समाज को प्रभावित कर पाएंगे। ये सब कब होता है? जब प्रशिक्षण केंद्र खोले जाते। नहीं खोले गए, इसलिए भिक्षुओं की संख्या कम हो गई। कम भिक्षु इतने बड़े भारत में धर्म का प्रचार प्रसार कैसे करेंगे? इतने बड़े समाज में कम भिक्षु धर्म का प्रचार प्रसार कैसे करेंगे? अगर वो प्रशिक्षण केंद्र खोला जाता तो साल में हजारों हजार भिक्षु प्रशिक्षित होकर भारत के कोने कोने में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का सपना साकार करते। ये हो सकता था। ये काम ना हो, इसलिए आज तक बीटीएमसी ने ये काम नहीं किया। भिक्षुओं के लिए भिक्षु निवास, चिकित्सा सुविधा, भोजन दान ये इसलिए नहीं दिया कि वहां भिक्षुओं का मनोबल गिर जाए, मनोबल टूटे। नहीं तो आप सोचिए, नेपाल भारत से छोटा सा देश है, उसने लुम्बिनी के आसपास रेडियस को, जगह को खाली करा दिया और कहा कि कोई बिल्डिंग, कोई मार्केट, कोई यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं करेगा, कोई नव निर्माण नहीं होगा। केवल लुम्बिनी में हुआ ये, जहां पर केवल सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। महाबोधि महाविहार 1607 ईस्वी में
डाटा आता है कि उस समय 15,000 एकड़ जमीन महाबोधि महाविहार के पास थी। जब पहली बार कागजित कार्रवाई हुई तो 15,000 एकड़ जमीन का जिक्र हुआ। जब जनवरी 1891 बात हुई तो 5,000 एकड़ जमीन का जिक्र हुआ। पर आज वर्तमान में स्थिति महाबोधि महाविहार की यह है कि महाबोधि महाविहार परिसर 5 बीघे में भी नहीं है। पूरा बोधगया महाबोधि महाविहार का था। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस निकला, बिहार सरकार से प्रस्ताव पास हुआ कि करीब करीब 1.5 किलोमीटर महाबोधि महाविहार परिसर को खाली करा लिया जाए, पर आज तक वो काम भी नहीं हुआ। तो ये वो काम थे जो नहीं हो रहे क्योंकि महाबोधि महाविहार बुद्धिस्टों के पास में नहीं है, उनको कोई परवाह नहीं है। परवाह किनको होगी? जिनको तकलीफ होगी, जिनको यह लगेगा कि महाबोधि महाविहार हमारी जिम्मेदारी है, उसकी रक्षा करना, उसको वैश्विक स्तर पर स्थापित करना। अभी कुछ सालों में तो एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। एक बड़ा परिवर्तन कुछ सालों में हमने देखा। जब पहली बार मैं गया था तो तब जो मेन गेट का रास्ता था उसमें कांच की दीवार नहीं बनी हुई थी, उसमें कांच की दीवार बीच में बनी हुई नहीं थी। पर आज जब जाते तो कांच की दीवार बनी हुई है। ये दीवार क्यों बनाई गई? वो जगह महाबोधि महाविहार की थी। जगन्नाथ मंदिर का केवल एक गेट खुला और उस गेट के लिए महाबोधि महाविहार में रास्ते के 2 फाड़ कर दिए। हम तब भी चुप रहे। ये सब हो रहा है। जगन्नाथ मंदिर का गेट मुंह पूर्व दूसरी दिशा में है, मेन गेट दूसरी दिशा में है। केवल मार्केट का एक गेट महाबोधि महाविहार गेट की तरफ खोला और उसी में से रास्ते को आधा कर दिया। हम चुप रहे। कल कुछ और हो जाएगा तो चुप रहेंगे। तो कब तक हम चुप रहेंगे? क्या बौद्धों को इतनी समझ नहीं है? और मैं एक चीज कहता हूं, किसी भी समाज, संस्कृति, सभ्यता का अस्तित्व तभी बचा रह सकता है जब उसकी संस्कृति और विरासत बची रहेगी। हम बौद्धों का अस्तित्व कब बचेगा? जब शिक्षा नहीं बची, संस्कार नहीं बचेंगे, संस्कृति नहीं बचेगी, हमारी विरासत ही नहीं बचेगी, तो बौद्धों का अस्तित्व रह क्या गया? केवल यह रह गया कि हम बस बौद्ध हैं। किसी समाज की पहचान इस आधार पर नहीं लगाई जाती कि वो कितना धनवान है, वो कितने धनाढ्य रहता है, कितना अच्छा खान पीन करता है, कितने अच्छे वस्त्र पहनता है। किसी सभ्य समाज की पहचान इस आधार पे होती है कि उसकी शिक्षा का स्तर क्या है, उसके जीने के संस्कार क्या है और उसकी पहचान की संस्कृति क्या है, उस आधार पे होती है। और भारत में बौद्धों की शिक्षा का स्तर भी नहीं है। कोई पूछे भारत में बौद्धों की शिक्षा का स्तर क्या है, भारत में बौद्धों की संस्कृति कहां है? तो जब शिक्षा ही नहीं है, संस्कृति नहीं हमारी है, तो बौद्धों का अस्तित्व है क्या? 134 साल से लड़ाई लड़ी जा रही है, लड़ाई लड़ी जा रही, पर जीतेंगे कब हम इसको? अगर 134 साल लड़ना और 134 साल तक और लड़ना चाहते हो, लड़ना चाहते हो 134 साल और, मरने के बाद कौन लड़ेगा? मरने के बाद कोई लड़ेगा? मरने के बाद या मरने से पहले लड़ोगे? मरने से पहले कब? जब मरने वाले होंगे तब लड़ोगे। कब लड़ोगे? जब मरने वाले होंगे। अभी लड़ोगे? कितने लड़ेंगे अभी? अभी सभी लड़ोगे? अगर ये संकल्प लेते हो कि अभी लड़ेंगे, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें 14 अक्टूबर 1956 को धम्म की दीक्षा दी थी। तो अब बाबा साहब अम्बेडकर से कहो
लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था, कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था। आंखों से टपके आंसू, कोई फरियाद सुन ना पाया था। होता रहा शोषण हमारा, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान न आया था। और लिया जन्म भीम ने जगत में, पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था। और तोड़ मनवादी जंजीरों को इस देश के शोषित पीड़ित समाज को आजाद कराया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी तो अपना काम पूरा कर दिया, रत्ती भर कसर नहीं छोड़ी, थोड़ी सी भी कमी नहीं छोड़ी, पूरा काम कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में जितनी लड़ाई लड़ी, जो जो संघर्ष किए, वो सभी लड़ाई जीती। और आप बाबा साहब अम्बेडकर जी के क्या बच्चे हो? हम बाबा साहब अम्बेडकर जी के बच्चे, तो ये सिद्ध करना होगा, जब हमारे बाबा साहब अम्बेडकर नहीं हारे कोई लड़ाई, तो महाबोधि महावीर की लड़ाई हम भी नहीं हारेंगे। ये खुद से कहोगे। अगर ये कह दिया तो फिर ये कहना कि बाबा साहब अम्बेडकर आपने हमें धर्म की दीक्षा दी है, हम आपके सम्मान और स्वाभिमान के लिए महाबोधि महावीर मुक्त करके देंगे। ये प्रतिज्ञा करो। और ये प्रतिज्ञा तब पूरी की जा सकती है केवल ये जानने से मात्र कि हमें महाबोधि महावीर मुक्त करा लेना है। या जो मैं कह रहा हूं कि बीटी एक्ट ये है कि उसमें 9 लोगों की कमेटी बनाई गई, 4 हिंदू बनाए गए, 4 बौद्ध बनाए गए, गया जिले का डीएम को चेयरमैन बनाया गया। ये सामान्य जानकारी आपको मिली, पर इसमें जो खास जानकारी है कि 4 बुद्धिस्टों का चुनाव होता है 3 साल में। जो 4 हिंदू है उसमें 3 हिंदुओं का चुनाव होता है 3 साल में, पर एक जो महंत है उसका चुनाव नहीं होता। जो खास बात है, जो महंत है उसमें उसका चुनाव नहीं होता। उसको वैसे रखा गया जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के उसको ऑनर बना दो कि तुम इसके मालिक हो, और तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए डीएम को छोड़ दिया। अगर कोई कुछ कहे तो डीएम को कंप्लेन कर दो। यानी एक व्यक्ति को सरकारी ताकत के साथ सौंप दिया महाबोधि महावीर। महंत का कब्जा नहीं है, सरकार ने कब्जा दिलवाया है। ये जानकारी आपको बता रहा हूं, महंत का कब्जा नहीं, महंत को सरकार ने 1949 में कब्जा दिलवाया, बीटी एक्ट बना के सरकारी कब्जा दिलवाया। तो सरकारी कब्जे को मुक्त कराने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? एकजुटता चाहिए। जब 12 फरवरी 2025 में आंदोलन शुरू हुआ और बुद्ध पूर्णिमा तक आंदोलन चला, तो सरकार प्रशासन सोच रहा कि कैसे धरना खत्म किया जाए। सरकार सोच रही कैसे धरना उठाया जाए। तो पहला बहाना उन्होंने भारत पाकिस्तान का दे दिया कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया और हमारे साथियों पर दबाव बनाया, मुकदमे का डर लगाया और उनसे स्थगित कराने की घोषणा करा दी। उसी रात हम पहुंचे, हमने कहा कि हम इस स्थगित प्रस्ताव को नहीं मानते। और इंस्पेक्टर डीएसपी थे, हमने उनसे ये कहा कि आप मेरे कुछ बातों का जवाब देते। पहले तो पहला सवाल तो यह कि मुझे यह बताए कि भारत पाकिस्तान युद्ध की सीमा बोध गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध की सीमा की बम यहीं गिरेगा, और जहां बम गिरेगा अमरनाथ यात्रा पे, उस समय अमरनाथ यात्रा चालू है, उस पर अब तक रोक क्यों नहीं लगी? या तो सिद्ध करो कि बोध गया भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच की सीमा है, तो आज स्थगित कर देते हैं। और दूसरा सवाल यह है, केवल धरना स्थगित करना है या गया बोध गया के सभी प्रोग्राम स्थगित करने हैं? वहां से 2.5 किलोमीटर दूर कालचक्र मैदान की आपने प्रोग्राम करने की। तो जब धरना प्रदर्शन को वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, तो कालचक्र मैदान में जो प्रोग्राम होने वाला है उससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में नहीं है।
इसका मतलब ये हुआ कि ना तो बोधगया को खतरा है, ना राष्ट्र को खतरा है धरना प्रदर्शन से कि महाबोधि महाविहार मुक्त ना हो जाए। क्योंकि पूरे देश में जो घोषणा की थी हमने कि 12 तारीख को 12 लाख वोट आओ, 12 तारीख को 12 लाख वोट आओ, एकजुटता की ताकत जब बोधगया में दिखाई देगी, जब बोधगया में देश दुनिया के बहुत उपासक आएंगे, जब लाखों लोग आएंगे, जब राज्यपाल भी वहां उपस्थित होगा, जब भारत की बड़ी बड़ी मीडिया होगी, तो देखेगी कि 12 लाख वोट क्या कह रहे हैं, ये क्यों एकजुट हुए हैं, क्यों भारत के वोटों ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया है। तो पूरे देश और दुनिया को पता चलेगा कि 76 साल पहले 6 जुलाई 1949 को बौद्धों के महाबोधि महाविहार को सरकार ने छीन के महंत को दे रखा है। ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ। मस्जिद मुसलमानों के पास, गिरजाघर ईसाइयों के पास, हिंदू मंदिर हिंदू पुजारियों के पास, सिख गुरुद्वारे सिखों के पास, पर भारत में बौद्धों का महाबोधि महाविहार बौद्धों के पास नहीं है। ये हम कह भी नहीं सकते। और ये 12 तारीख को ये लाखों लोग आ जाएंगे, सरकार किस किस को जवाब देगी, किस किस को समझाएगी। तो कुछ तो करो, धरना हटाओ। उन्होंने वो साजिश चली, पर साजिश को नाकाम किया गया। भले ही उसमें उस समय हमारा रोकने का तरीका कुछ भी हो। उस दिन धरना रुका, नहीं तो पुलिस खड़ी थी हटाने के लिए, पर धरना रुका। पुलिस की हिम्मत नहीं हो कि धरना हटा सके। प्रशासन सरकार फिर सोचने लगी कि चाल कुछ और चली जाए, बात बन नहीं रही। अगले दिन वो हुआ कि वो सीज फायर भी हो गया। अब प्रशासन सोच रहा अब क्या करें। तो 12 तारीख को उन्होंने बौद्धों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया। बिहार के राज्यपाल से बुद्ध पूर्णिमा के दिन पर, जब पूरे विश्व में बुद्ध पूर्णिमा पर बुद्ध की पूजा वंदना होती है, उस दिन राज्यपाल जी अनपढ़ भी नहीं थे, प्रशासन अनपढ़ नहीं था। मैं तो एक दिन पूछ रहा था वहीं पे, एक सांसद है वहां के, मैं पूछ रहा था ये वो हिंदू है, मैं कहने लगा होली पे तुम पटाखे पटकाते हो क्या, और दिवाली पर रंग खेलते हो क्या। बोलते कि ऐसा कोई करेगा तो बेवकूफ है। तो ये बेवकूफी वाला काम बिहार के राज्यपाल ने, बिहार की सरकार ने किया कि महाबोधि महाविहार बौद्धों के धर्मस्थल पर जब बुद्ध पूर्णिमा है उस दिन शिवलिंग पूजा कराई। क्यों कराई? करानी तो बुद्ध वंदना चाहिए थी, बुद्ध की पूजा करानी चाहिए थी। जब पूरा विश्व आज बुद्ध वंदना करने आया है तो राज्यपाल से शिवलिंग पूजा क्यों कराई गई? उसके 2 कारण थे। पहला कारण तो यह था कि बौद्ध उपासक आक्रोशित हो जाएंगे, राज्यपाल के खिलाफ धरना देंगे, राज्यपाल का रास्ता रोकेंगे और इनके खिलाफ मुकदमे बनाकर इनको जेल भेजेंगे। पहला कारण। या दूसरा यह था कि ये सिद्ध करना चाहते थे कि देखो महाबोधि महाविहार में शिवलिंग भी है जिसकी पूजा राज्यपाल करके गया है। ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं, ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं। मैंने उनसे एक सवाल और पूछा कि शिवलिंग की उत्पत्ति कब हुई, और तुम लोग जो कह रहे हो कि शिवलिंग है, तो शिव पुराण में शिव के 2 धाम है जो वहां बोध गया के और गया में और बिहार में जो प्रचार किया जाता है शिव का। तो अक्सर मुझे टेलीफोन पे और मैसेज करते हैं कि बोध गया शिव। उनको जवाब देता हूं, पता कैसे? मैं कहता हूं उनसे कि मुझसे मत पूछो, फिर तुम मेरे समाज के लोगों से मत पूछो। मैं तुम्हें पूछने का एक तरीका बता रहा हूं, और सबसे श्रेष्ठ तरीका, सर्वोच्च तरीका, और मेरे लोगों से नहीं, मेरे समाज के लोगों से, अपने ही समाज के लोगों से पूछो। अनपढ़ों से मत पूछना, पढ़े लिखों से पूछना, और तब जाके कहना कि हम गलत है या तुम गलत हो। जो आपके ब्राह्मण बच्चे स्कॉलर हैं, या भारत के बाहर ऑक्सफोर्ड या कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो ब्राह्मण बच्चे स्कॉलर हैं, जो भारत के दर्शन शास्त्र की पढ़ाई करते हो, जो भारत के कल्चर की पढ़ाई करते हो,
जो भारत की हिस्ट्री की पढ़ाई करते हो उनसे पूछो जाके, केवल हमसे मत पूछो, उनसे पूछो कि बोध गया क्यों प्रसिद्ध है, बोध गया क्यों प्रसिद्ध है। और उनके सामने एक ही सवाल मत करना, चार चार सवाल करना। क्या शिव जी की वजह से, क्या राम की वजह से, क्या विष्णु की वजह से, और चौथे नंबर पे कहना या क्या बुद्ध की वजह से। हमसे मत पूछना, उनसे ही पूछना। वो अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे है, वो खुद ही बताएंगे आपको। अगर उनसे कहो शिव तो नकार देंगे, शिव की वजह से बोध गया प्रसिद्ध नहीं है। उनसे कहना राम, बोले राम की वजह से बोध गया प्रसिद्ध नहीं है। उनसे कहना विष्णु, वो कहते हैं विष्णु की वजह से बोध गया प्रसिद्ध नहीं है। और चौथे नंबर पे कहना बुद्ध, वो बोलते हैं कि हाँ पूरे विश्व में बोध गया बुद्ध की वजह से प्रसिद्ध है। तो तब तो मान लोगे बात हमारी, तब तो बात मान लो हमारी कि बोध गया बुद्ध की वजह से प्रसिद्ध है, शिव की विष्णु राम की वजह से नहीं है। तो जब बुद्ध की वजह से, तो यानी बोध गया बौद्धों का हो गया। पर यह मनमानी इसलिए चल रही है, जो मैं आपको बता रहा हूं कि 1949 में भी समाज नहीं था, और जो आज समाज है वो जागरूक नहीं है। तो आज हमारी जिम्मेदारी है कि उन्होंने 13 तारीख को महाबोधि महाविहार परिसर में जय हनुमान जय श्री राम के नारे लगवाए। महाराष्ट्र की नागपुर की कुछ और उपासिका थी, उन्होंने विरोध में जय भीम नमो बुद्धाय के नारे लगाए, तो उनके साथ मारपीट की गई। मारपीट की, उनको पीटते पीटते बाहर ले गया। उन्होंने टेलीफोन किया, हम पहुंचे तो पता चला कि पुलिस के ही कुछ लोग सिविल ड्रेस में महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, उनको गाली गलौज कर रहे थे। तो हमने पुलिस के ऊपर दबाव बनाया कि उन लोगों के ऊपर एफआईआर की जाए जिन लोगों ने सिविल ड्रेस में महिलाओं के साथ मारपीट की है और बौद्ध परिसर में अंदर जाके जय हनुमान जय श्री राम के नारे लगाए। तो क्या पुलिस चाहती है दंगा हो, यहां पे झगड़ा हो? यहां क्यों? इसी खेमा खेमी में अचानक पुलिस के और लोग और लोकल के गुंडे, उन्होंने आकर तुरंत जय हनुमान जय श्री राम के नारे और लगाने शुरू कर दिए। तो हमारे साथ कुछ और लोग उपासक उपासिकाएं उन्होंने भी लगाए। उसी अफरा तफरी में बात बहुत बड़ी। फिर हम समझ गए कि मामला कुछ और है, पुलिस जानबूझकर यहां पे दंगा कराना चाहती है। हमने कहा स्थिति को यहीं का यहीं रोको और केवल अपनी एक एफआईआर की एप्लीकेशन दो और हम अपना यहां से चलते, नहीं तो बात बिगड़ने वाली है। 1-1.5 घंटा वहां रुके और जब लगने लगा कि पुलिस की साजिश है इसमें, और पुलिस आधे घंटे के बाद ही 8-10 गाड़ियां लेकर आई और 8-10 गाड़ी लाकर रात के 1:30 बजे हमसे कहती है कि आपकी जान को खतरा है, कुछ हिंदू संगठन के कुछ यहां के गुंडे आपको मारना चाहते हैं, आप हमारे साथ चलिए, आपको छोड़ना सही नहीं है। हमारे साथ उन्होंने कहा कि ठीक है बनते जी, उन्हें पूरा लिख के दिया। वो लेके चले गए मुझे बोध गया की जगह गया शहर में और 3 घंटे ले जाके पूछताछ करी और 3 घंटे 2 बजे वहां पहुंचे, 5 बजे तक उन्हें सोने नहीं दिया। और सुबह जब 7 बजे देखा तो सिग्नेचर कराने लाए मेरे से, उसमें 3 मुकदमे उन्होंने फर्जी रखे। पर कहने भी लगा कुछ और बचाओ तो और भी लगा लेते, तुमने मारने के प्रयास का क्यों लगा? ये सिद्ध करते थे कि मार ही दिया किसी को। आपने दिखाया कि मैंने किसी के पसली तोड़ दी, सर की हड्डी तोड़ दी, दांत तोड़ दिए, तो फर्जी मुकदमे में 68 दिन जेल रखा। दिन में समझ में आया हमें, जेल जाने के 2 दिन बाद ही धरना खत्म हुआ। तब तो मैं ये भी कहता हूं कि साजिशें सरकार कितनी मजबूती से कर रही थी और सरकार को मालूम था कि सरकार ने प्रशासन ने तब भी धरना नहीं उठाया जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, क्योंकि उस समय हम खड़े थे और ताकत से खड़े थे। प्रशासन ने यह सोचा कि पहले इनको हटा दो, धरना हटाना आसान हो जाएगा, और वही हुआ। 14 तारीख को मैं जेल में गया और 15 तारीख को रात के 12 बजे धरना उठा दिया। मैं एक चीज कहता हूं, धरना आंदोलन
समझौते से नहीं लड़े जाते, किसी की स्वीकृति पाकर नहीं लड़े जाते। आंदोलन ढरने की अपनी नीति होती है, अपना आंदोलन अपनी नीतियों पर लड़ा जाता है, प्रशासन से पूछ के नहीं लड़े जाते। जेल काटने के बाद जब हमें लगा कि समाज का मनोबल ना टूट जाए, समाज हताश ना हो जाए, जो लड़ाई 134 साल से लड़ रहा है वो लड़ाई फिर बंद ना हो जाए, और जेल में रहते रहते एक चीज समझ में आ गई थी मुझे कि देश में महाबोधि महाविहार मुक्त तब होगा जब भारत का बौद्ध समाज जागरूक हो जाएगा, ये जान जाएगा कि महाबोधि महाविहार मुक्त क्यों कराना है, महाबोधि महाविहार का इतिहास क्या पुराना है। और जब तक हम भारत के बौद्धों को, अम्बेडकरवादी बहुजन समाज को जागरूक नहीं कर देंगे, तब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ गई और निकलते सार हमने पटना में कहा था कि प्रशासन और सरकार ने केवल धरना खत्म किया है, पर हम देश में आंदोलन खत्म होने नहीं देने के, देश में आंदोलन को उतना मजबूत कर देंगे कि आने वाली 12 फरवरी 2026 तक भारत में करोड़ों बुद्धिस्टों को जागरूक करके एकजुट कर देंगे और महाबोधि महाविहार मुक्त कराएंगे। और मुक्ति के लिए फिर वो दोहराएंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर में जजमेंट दिया था कि राम मंदिर के पक्ष में भले कोई सबूत, कोई साक्ष्य, कोई गवाह ना मिले हो, पर हिंदुओं ने भारत में अपनी जागरूकता के आधार पर, एकजुटता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को मजबूर कर दिया कि राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया जाए, क्योंकि इस राम मंदिर के पक्ष में करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मामला है। वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट से फिर हम 2026 में कहेंगे, 12 फरवरी 2026 तक जब धरने को 1 साल हो जाएगा, तो हम भी कहेंगे कि मामला अब सरकार और महाबोधि महाविहार का नहीं है, अब मामला ये जो है भारत के करोड़ों बुद्धिस्टों की आस्था का है। वो फैसला दोबारा फिर सुनाया जाए और महाबोधि महाविहार मुक्त कराया जाए। तो ये सोचकर बाबा साहब अम्बेडकर जी की दीक्षा भूमि नागपुर से, क्योंकि जहां उपजाऊ धरती थी बाबा साहब ने वहां दीक्षा ली, वहां से ये धम्मध्वज यात्रा का उद्देश्य था कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के जन समर्थन में धम्म संवाद करना और बौद्ध समाज को जागरूक करना, बताना कि बीटी एक्ट क्या है, महाबोधि महाविहार मुक्त क्यों होना चाहिए और कैसे होगा, ये समझाने के लिए ये यात्रा 17 अगस्त 2025 से दीक्षा भूमि नागपुर से शुरू की गई, जो 2 सितंबर को चैत्य भूमि बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियों पर नमन करने पहुंचेगी। उसके बाद 24 तारीख को ये मध्य प्रदेश जाएगी। उसके साथ साथ हमने हिंदी भाषित प्रदेशों में 12 फरवरी 2026 तक उद्देश्य बनाया कि करीब 12, 13, 14 राज्यों में हम इस धम्म ध्वज यात्रा के माध्यम से भारत के करोड़ों बुद्धिस्टों को एकजुट और जागरूक करने का काम करेंगे। उसी के संबंध में आज हम इस पावन धरती पे पहुंचे। आप लोगों ने बहुत ही शानदार स्वागत, सम्मान किया। भिक्खु संघ का आशीर्वाद इस आंदोलन को, धम्मध्वज यात्रा को प्राप्त हुआ। और यही मेरी विनती निवेदन है कि भले ही हमारा जन्म बुद्ध काल में ना हुआ हो, ये अफसोस की बात है सबको, मुझे भी होता था, भले ही हमारा जन्म बुद्ध काल में ना हुआ हो, भले ही हमने तथागत बुद्ध को ना देखा हो, भले ही हमने तथागत बुद्ध के मुखार से उपदेश ना सुने हो, ये अफसोस हो सकता है, पर ये अफसोस आज खत्म हो गया जब हमें महाबोधि महाविहार मुक्ति के आंदोलन का जिम्मा मिला। तो समझ में आ गई कि 134 साल से हो सकता है इसमें सफलता ना मिली हो कि ये आंदोलन उनके लिए नहीं, आपके लिए बना हो। ये भी हो सकता है कि आपके लिए बनाओ, कि आप लोग मुक्त कराओगे। तो अब मैं कहता हूं कि 134 साल से लड़ाई लड़ी गई, अब लड़ाई लड़नी नहीं है, अब लड़ाई जीतनी है। क्या करनी है? अब जीतनी है। तो जीत का बिगुल बजाना है। 2 सितंबर को चैत्य भूमि पहुंचना है। पहुंचोगे या कितने पहुंचोगे पहले बताओ। 2 सितंबर को परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की पावन पवित्र अस्थियों को नमन करने, वंदन करने और बाबा साहब के अस्थियों के सामने खड़े होकर संकल्प लेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर, आपने हमें जिस धम्म की दीक्षा दी थी, हम आपको उस धम्म का महाबोधि महाविहार मुक्त करके देंगे। ये संकल्प लेना है। तो मेरा निवेदन है
ये निमंत्रण है आपको कि आप 2 सितंबर को चैत्य भूमि आए और पूरे भारत में मैसेज ये पहुंचा दे कि अब भारत का बौद्ध समाज आने वाली 12 फरवरी 2026 तक भारत के करोड़ों बुद्धिस्टों को जागरूक करके एकजुट करेगा और महाबोधि महाविहार मुक्त करेगा। ज्यादा इंतजार नहीं करना, ज्यादा दिन और नहीं लड़ना। बात समझ में आ गई आपको? आगे समझ में? अगर आ गई है तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम और भिक्खु संघ को मेरा वंदनामि। साधु 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 कंते विनाचार्य यांनी खूप अभ्यासपूर्ण सुंदरशा प्रकारे कंते मोठे बंदी, बंदी